अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज का क्वेश्चन है फीट स्वेलिंग, जो पाँव पे सोज पड़ जाती है, पाँव पे या टांगों पे वर्म आ जाता है, एडीमा जिसे कहते हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। उसकी क्या 10 खतरनाक वजूहात है। खतरनाक में का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, या आपका इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका कोई ना कोई जिस्म का अज़ा ख़राब है। सिंपल भी कोई वजह हो सकती है, इतनी खतरनाक नहीं भी हो सकती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो मैं बताऊंगा वो पाँव में सोजिश की एक तरह से खतरनाक वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं, इटियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो हर पाँव की सोज गुर्दों का मसला नहीं होता, उसकी और वजूहात भी हैं। तो गुर्दों की डिजीज़ पे भी फोकस करेंगे कि उसकी क्या क्या वजूहात हैं जो एडीमा कर सकती हैं, स्वेलिंग कर सकती हैं, लेकिन साथ और ऑर्गन भी हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिवर का फेलियर है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या सिरोसिस ऑफ लिवर है, जिस वजह से भी हो, फैटी लिवर से हो, हेपेटाइटिस सी से हो, क्रिप्टोजेनिक हो, दैट कुड आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा, यानी टांगों में बहुत ज़्यादा सोज, वर्म आ सकता है, पिटिंग एडीमा हो सकता है। दूसरे नंबर पे हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इफ़ योर हार्ट इज़ वेरी वीक, आपका दिल बड़ा कमज़ोर है, उसके पट्टे कमज़ोर हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो भी वो पंप नहीं कर सकता, बैक प्रेशर से ब्लड नीचे आता है, वीनस पूलिंग होती है, वीनस रिटर्न अच्छा नहीं होता, तो टांगों में सोज पड़ जाती है, दोनों टांगों में पड़ती है। जिगर के मसले में भी दोनों टांगों में पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती है, और हार्ट फेलियर में भी। तीसरे नंबर पे किडनी आ जाते हैं। किडनी में 3 वजहों से सोज पड़ सकती है। नंबर 1 तो इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक कर रहे हैं, जिस्म से एल्ब्यूमिन निकली जा रही है, जिस्म में प्रोटीन कम रहती है, पानी बाहर आ जाता है खून की शरेयान और वरीदों से, कैपिलरी से, और वो स्वेलिंग कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया यानी प्रोटीन का आना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन आती है ना, 20 ग्राम, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी कभार थोड़ी कम प्रोटीन आने से भी पूरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं भी होता, तो भी स्वेलिंग या एडीमा हो सकता है। तो ये पेशकैमा होती है कि आपको अंडरलाइन गुर्दों की बीमारी है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, तो इस लिहाज से ये बड़ी खतरनाक एक चीज़ बन जाती है। आपको चेक करना होता है कि आपके गुर्दे तो ख़राब नहीं है। इसी तरह से एक और किडनी से रिलेटेड एंड स्टेज किडनी डिजीज़, अगर आपकी किडनी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आपको यूरिन ही नहीं आता, तो आप जितना पानी पिएंगे तो वो स्वेलिंग के तौर पे इकट्ठा हो सकता है, जैसे डायलिसिस पेशेंट्स में होता है। तो डायलिसिस पेशेंट में या एडवांस किडनी डिजीज़ में स्टेज 5 में, जिसमें यूरिन आना कम हो जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है। छठे नंबर पे एक कंडीशन होती है लिम्फेडिमा। उसमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। जो लिम्फ है, ब्लड की तरह एक चीज़ होती है, एक लिक्विड होता है बॉडी में, वापस नहीं जाता, तो उससे स्वेलिंग हो जाती है। उसके रिजल्ट में यूजुअली स्वेलिंग एक साइड पे होती है, दोनों पे भी हो सकती है। उसके रिजल्ट में कभी कभार एलिफेंटियासिस हो सकता है, कि जैसे हाथी की तरह की बड़ी टांग है ना, कुछ लोगों की एक इतनी बड़ी हो जाती है, और वो पिटिंग भी नहीं होता, उसको प्रेस करें तो अंदर वो डेंट सा भी नहीं पड़ता। बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, कभी कभार सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। मेडिसिन में उसका कोई ख़ास मेडिसिन है नहीं, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, उससे कभी कभार आप बेहतरी ला सकते हैं उसमें, लेग की शक्ल में, कन्फिगरेशन में, एडीमा में, लिम्फेडिमा में। इसी तरह से एक और एडीमा होता है मिक्स एडीमा या हाइपोथायराइडिज्म, कि थायराइड कम होने से भी टांगों में सोज पड़ती है। ये वाला भी पिटिंग एडीमा नहीं होता, इसमें वो डेंट शेंट नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म इज़ अ मेडिकल कंडीशन जो कि बड़ी डेंजरस हो सकती है। अगर थायराइड का लेवल बहुत कम चला जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, उसे मिक्स एडीमा कोमा कहते हैं, कि आप कोमा में चले गए, आप बेहोशी में चले गए। तो ये भी एक सोज की बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, और खुदा ना खास्ता डेंजरस भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और वजूहत भी है, जिनमें एक मेल न्यूट्रिशन है। अगर आपको मेल न्यूट्रिशन है, वैसे तो जब आप गुर्दों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकालते हैं, जिससे में कम रहती है, अगर आप खा ही नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कोई गट की, कोई इंटेस्टाइन की कोई ऐसी कंडीशन है कि आपकी जिस्म प्रोटीन को लेके नहीं जा सकता खून में, तो वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी ऐसे हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन से एल्ब्यूमिन कम होती है, और एल्ब्यूमिन कम होने से सूज पड़ती है, तो इसमें आपने प्रोटीन डाइट इंक्रीज करनी होती है। एक और कंडीशन है 9th नंबर पे, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यूजुअली एक लेग का होता है। लॉन्ग ट्रैवल के बाद जो लोग ज़्यादा मोबिलाइज नहीं होते, ज़्यादा एम्बुलेटरी नहीं होते, उनमें हो जाता है। कुछ लोग एट रिस्क होते हैं क्लॉट बनाने के, उनमें इस तरह से क्लॉट बन सकता है। तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। अगर इस क्लॉट को ट्रीट ना करें तो ये लंग्स में, फेफड़ों में चला जाता है, इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। खुदा ना खास्ता
डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन में एंटीकोएगुलेशन देनी होती है, ट्रीट करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रग्स, दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, मेलोडिपिन है, कुछ डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स हैं जैसे हाइड्रेलाजीन है, और भी बहुत सारी ब्लड प्रेशर की और कई मेडिसिन है। शुगर की भी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पायोग्लिटाजोन है जो पायोजर वगैरह के नाम से आती है। कुछ मेडिसिन है जो ओवरऑल बॉडी में स्वेलिंग करती हैं, एडीमा करती हैं, फ्लूइड रिटेन करती हैं, पानी इकट्ठा करती हैं, तो वो दोनों लेग्स में सोज कर सकती हैं। वो पिटिंग भी हो सकता है, नॉन पिटिंग भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें कहने का मतलब ये कि अगर आपको सोज है टांगों में, जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा वो अहम है, तो आप डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको इन 10-12 कंडीशन में से क्या है। कि कुछ का इलाज बड़ा सिंपल है, अगर दवाई है तो चेंज कर देंगे, क्लॉटिंग है तो एंटीकोएगुलेशन देंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हार्ट फेलियर है, जिगर फेल है, किडनी फेल है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसका बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव और लॉन्ग टर्म इलाज होता है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, कुछ नहीं आती। कुछ में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जैसे अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर दें या लिवर ट्रांसप्लांट कर दें या हार्ट ट्रांसप्लांट कर दें तो फिर आपकी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। तो ये थी 10 वजूहात, अहम वजूहात। ज़्यादा ड्रामेटिक करना हो तो ख़तरनाक वजूहात जिससे आपकी टांगों पे सोजश या वर्म या एडीमा आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।